मॉर्निंग। आज मेरी तबीयत खराब है, बस मेरा बेटा खुद नाश्ता बनाया है। और खुद बनाया अपने से। बच्चे क्या बना पाएंगे, पास्ता बनाया अपने से और मिठाई वगैरह रख लिया और जूस वगैरह पी लिया है, रेडीमेड जूस जो आता है। और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई रात से, पैर हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है और जी घबरा गया है। हेलो फ्रेंड, तो मैंने अभी बीपी टेस्ट किया ना, तो मेरा बीपी लो है, इसी से मेरा जी घबरा रहा है और चक्कर आ रहा है। तो हस्बैंड को मैंने सिंपल से सेम आलू और मटर बैंगन की सब्ज़ी और पूरी तल के दे दी, वो खा के चले गए। और अभी मैं बना रही हूँ छोला, क्योंकि रात को ही निकल गया था। क्या करूं, तबीयत खराब है, चक्कर आ रहा है। एक बार सब्जी में नमक डाला ना, दोबारा फिर डालने का नहीं हुआ, तो फिर याद आया कि नहीं नमक डाला है मैंने, नहीं तो सब्जी भी पूरी ख़राब हो जाती। पूरा किचन का हाल फैला है, कपड़े मशीन में लगा दिए हैं और झालर वगैरह भी बालकनी में लगी मैंने डाल दिया है, रख दिया है निकाल के। बिजली का बिल बहुत आएगा। फ्लैट में बहुत बिजली का बिल आता है। मेरी हालत तो देख ही चुके हैं, तबीयत ख़राब है, फिर भी काम करना है। तो बस छोले में लगा दूंगी तड़के और प्याज वगैरह कटिंग करके तेल में फ्राई कर लूँगी। और मसाला पीस लिया है, टमाटर प्याज लहसुन मिर्च अदरक एक साथ। और उसको देने के बाद देखिए, जो बेसिक जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर होता है, देने के बाद हल्का सा गरम मसाला दे दूँगी, छोला मसाला दे दूँगी। छोला हो जाएगा तैयार। जब तक छोला धीमे आँच में रख दूँगी मैं पकने के लिए, तब तक मैं कर लूँगी अपने रूम की क्लीनिंग, क्योंकि घर का जो छोटे बड़े काम होते हैं वो तो उसको निपटाने ही पड़ेंगे फ्रेंड, क्योंकि नहीं करेंगे तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। जब आप घर में अकेले रहते हो ना, और चीज़ें कोई भी चीज़ आप रख दीजिए और फिर आप उसको मत छूइए, तो वहीं पे रह जाएगी, वो उठेगी नहीं वो अपने आप। तो चाहे आप बीमार रहिए, चाहे आप ठीक रहिए, घर का काम तो आप ही को करना है मैनेज। तो हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और मॉर्निंग के टाइम वो कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो मुझे आराम देंगे। वो बच्चों को स्कूल भेज दिए, मेरे लिए वही बहुत था। उनका सुबह का बस मॉर्निंग होता है, बस खुद से अपना रेडी होना और पूजा करके और नाश्ता करके निकल जाना। तो मैं उनको इतनी हड़बड़ी भी नहीं देती। उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को पोंछ लूँगी, क्योंकि धूल इतनी आती है ना कि जब तक आप चीज़ों को पोंछिए ना तो उसमें चमक नहीं आती है। तो जो आईना है ना, ड्रेसिंग आईना, वो तो मेरी बेटी जब सुबह रेडी होती है ना स्कूल के लिए, तो वो ग्लास का लगता है अंदर ही घुस जाएगी। पाउडर वगैरह उसमें लगा देती है और पूरा ग्लास की जो चमक है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे थोड़ा गीले कपड़े सूखे कपड़े से पोंछना पड़ता है, कॉलिन डाल के। कपड़े में मैंने कॉलिन लगा लेती हूँ और अच्छे से जो चीज़ें शीशे वाली है उसके लिए मैंने कपड़ा अलग रखा है और रेगुलर डस्टिंग का कपड़ा मैंने अलग रखा है। तो बस चादर वगैरह देखिए, बिस्तर ठीक हो गए हैं। ठीक होने के बाद बस पलंग वगैरह को थोड़ा थोड़ा हाथ हर जगह लगा देती हूँ कि जहाँ नज़र पड़े तो वो लगे कि हाँ साफ़ सुथरा है। तो चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं तो वो चीज़ें आपकी लंबे टाइम तक चलती भी हैं। ये पलंग मुझे यूज करते हो गया 6 से 7 साल, अभी तक इस पलंग की मेरी चमक नहीं गई है। कोई भी वीडियो में देखता है तो यही सोचता होगा कि शायद अभी नया ख़रीदा है। तो सच में कोई भी चीज़ पुरानी हो जाए, लेकिन अगर आप उसका केयरफुल
अपने से ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगे ना तो वो चीज़ें सच में बहुत लंबे टाइम तक जाती है। तो बस बिस्तर वगैरह सब मैंने चादर चेंज कर लिए थे और मैंने आज हल्का वाइट कलर का चादर लगाया था क्योंकि वो चादर बाहर में ही था, बच्चों के रूम का ही था, मैंने वो बिछा दिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मशीन चला दूँगी और फिर अचानक मेरी मशीन ने भी धोखा दे दिया। आज तो मेरी मशीन चल गई, कपड़े धुल गए, लेकिन वो लंबे टाइम 1 घंटा लग गया। रेगुलर कपड़ा 1 घंटा अभी धुलना अच्छी बात नहीं है, कपड़े का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं रेगुलर कपड़े मैं 30 मिनट तक धोती हूँ, 30 से 32 मिनट, तो इतने में मेरे कपड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे गैस जैसा लग रहा था तो मैंने थोड़ा एक गैस की दवाई खा ली क्योंकि उससे मेरा दिन अच्छा रहेगा। मैं आजकल 1 हफ्तों से गैस की दवा ले रही हूँ, ठंडी आ गई ना तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस मेरे छोले भी बन चुके थे, धीमी आँच करके मैं गई थी, तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि खाने वाला कोई उतना है नहीं। तो बस इसमें डाल दूँगी अब थोड़ा धनिया के पत्ते और छोले हो जाएंगे रेडी। मेरे बेटे को बहुत पसंद है छोले, वो तो स्कूल गया है, वो दोपहर में राइस के साथ खाएगा। उसको अगर छोले मिल गए ना तो वो सुबह से शाम तक उसी में टूट पड़ जाता है। बेटी तो उतनी नहीं है और मेरे लिए तो कोई भी सब्ज़ी हो, बस मुझे वो एक टाइम ही अच्छी लगती है, उसके बाद दोबारा वो चीज़ मुझे खाने का मन नहीं करता है। वही चीज़ मेरे अंदर भी है और वही हस्बैंड के भी अंदर है, ऐसा हो जाता है। तो बस सब्ज़ी में डाल दूँगी थोड़ा सा मसाला, हल्का सा छोले मसाला डाल दूँगी। और अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है लाइफ में, मेरी सासू माँ की भी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, मुझे घर भी अचानक जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा उसका कोई अता पता नहीं है। तो बस थोड़ा मूड उधर भी रहता है, थोड़ा मूड इधर भी रहता है। हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरी भी तबीयत आप लोग देखते रहते हैं ख़राबी रहती है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में मेरा एकदम दिमाग ठीक नहीं रहता है। तो बस मिट्ठू मेरा बस इंतज़ार कर रहा था मेरा कि मम्मी कब आएंगी और मेरा पिंजरा कब धोएंगी। तो पिंजरा बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, मुझे 3 बार इसकी ट्रे धुलना पड़ती है, नहीं तो इसके ऊपर ना मकड़ोड़ी लगने लगती है, मच्छर लगने लगते हैं। तो ये जब सो नहीं पाता है तो पूरा दिन खुजली करता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और जब ये अपनी साउंड निकाल के बातें करता है ना, इतना प्यारा लगता है ना, लगता है कि मेरा बच्चा ही है वो। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मेरा टाइम इसी के साथ बीतता है। मैं किचन में काम करती रहती हूँ और ये बालकनी से मुझे आवाज़ देता रहता है। तो बस मैं जो चीज़ करती रहती हूँ उसको वो चीज़ खिलाती रहती हूँ कि एकदम घर जैसा सदस्य हो गया। तो अभी बहुत काटता है, ये बड़ा हो रहा है। मैं एकदम बच्चा लेके आई थी, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कटनाहा टाइप का है। तो मैं इसको सोची एक बार कि इसका पंख काट देती हूँ और ये इसको घर पे छोड़ देती हूँ। फिर हस्बैंड बोले नहीं उड़ जाएगा, जंगली है, ऐसा वैसा, इसको बंद करके ही रखो। तो इतना प्यारा बोलता है ना, सुबह की मॉर्निंग ये हम लोग की उठा के ही करता है, मिट्ठू मिट्ठू पर्वते मम्मा मम्मा, इस तरीके से बोलता है, इतना प्यारा लगता है मैं बता नहीं सकती हूँ। एक दिन इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। और जब इसका मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो ये बोलता नहीं है, बदमाश है। एक दिन मैं चोरी करके फ़ोन रखूँगी और इससे बातें करूँगी और ये खुद बोलेगा। तो बस फटाफट से इसका धो लूँगी। और फिर देखिए तुलसी विवाह आ रहा था तो मेरे पास खोआ रखा था, मावा था, इसको मैं अच्छे से थोड़ा गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद बस कढ़ाई में घी, देसी घी डाल के थोड़ा सा सूजी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा सूजी के लड्डू बना देती हूँ। मिठाई कब की पड़ी हुई थी, कोई खाने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा इसका प्रयोग भी कर दूँगी और पूजा पाठ में थोड़े से लड्डू वगैरह यूज भी हो जाएंगे। तो बस सूजी भूज लूँगी, भूजने के बाद थोड़ा नारियल का बुरादा भूज लूँगी और चीनी पीस लूँगी। और उसके बाद जो मावा मैंने गरम किया है इसी में ऐड करने के बाद बना लूँगी इसके लड्डू। तो गरम रेडी हो चुका है सारा प्रोसेस और इसको मैं बना लूँगी। बनाने के बाद और बहुत टाइम लगता है सूजी के लड्डू बनाने में, बस सारे लड्डू बन गए, इसको डिब्बे में पैक कर दूँगी। और खाने में भी बहुत टेस्टी थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं पूजा के लिए साइड निकाल दूँगी और फिर और साइड रख दूँगी। तो लड्डू भी हो गए रेडी। वाला टूट गया कल, पता नहीं कैसे, अब इसको बनवाना पड़ेगा मुझे। देख रहे हैं आप लोग, पूरा ग्लास टूट गया, मछली भी 1-2 मर गई। मैंने आपसे बोला था कि समय ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे हस्बैंड बीमार हो गए हैं, समझ लीजिए। मेरी तो लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी रुक सी गई है। तो बस पति देव से, बस माता रानी से मैं यही मना रही हूँ कि कहाँ पे भूल चूक हुई है उसको माफ़ करो और मेरे हस्बैंड को ठीक करो, क्योंकि वो ठीक रहते हैं ना। घर के जब
मेन जो सदस्य ठीक रहते हैं ना तो सब ठीक रहता है, क्योंकि कमाने वाले तो वही है ना। हम लेडीज़ लोग हाउसवाइफ घर पे रहते हैं, बस हर चीज़ फरमाइश करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बच्चे भी फरमाइश करते हैं, माँ तो बस घर का काम देखती है, हस्बैंड तो बाहर से कमा के पैसा लाते हैं, बस यही है होता है। तो बस मैंने इनका शुगर की जांच करा ली खाली पेट, और एक नाश्ता करने के बाद 2 जांच होती है, क्योंकि शुगर भी इनका थोड़ा बढ़ गया था लेवल। और शाम होते होते ऑफिस से आते आते इनका बहुत ज़्यादा मतलब बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, और बीपी रहता है हाई कभी लो। तो मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। तो बस मशीन ख़राब हो गई थी अचानक, तो मुझे हाथों से कपड़े धुलने पड़े। तो कपड़े तो रोज़ के हैं, ऐसा तो नहीं है कि रख दूँगी। फिर धो के मैंने डाल दिया बालकनी में, और कुछ दिवाली के डेकोरेशन के सामान जो मैंने डेकोरेट किया था वो वैसे ही मैंने रख दिया था साइड में कार्टून में। जब मन ठीक नहीं रहता है ना तो कुछ कुछ कभी काम करने को मन ही नहीं करता है। तो बस आज ऐसे ही मन थोड़ा था कि टाइम है, और मन भी थोड़ा ठीक था, तो मैंने दीवान खोला और साइड खोल के मैंने पहले जगह बनाई। जगह बनाने के बाद सब चीज़ों को एक ही जगह पे रखा, इस बेड पे साइड कवर में, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ, भुलक्कड़ एक नंबर हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो चीज़ मुझे मिलती नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत सावधानी से चीज़ों को रखती हूँ। और ज़्यादातर मैं ना पॉलीथीन के अंदर कवर करके छोटी चीज़ें रखती हूँ। जैसे कुशन के कवर हो गए, पॉलीथीन के अंदर रहते हैं, मतलब 5 पीस के रहते हैं, तो अलग अलग रखने से तो मिलते नहीं हैं। तो बस मैंने ये सोफ़े के लिए थोनर निकाल लिया बिछाने के लिए, क्योंकि सोफ़ा पिंक कलर है, तो मैंने सोचा मैं ये थोनर ऊपर से नीचे तक बिछा दूंगी तो मेरा सोफ़ा भी क्लीन रहेगा, गंदा नहीं होगा। मुझे सोफ़े के लिए मशीन मंगवानी है, सोफ़ा क्लीन करने वाली। बहुत जल्दी मैं हस्बैंड से बोलूँगी, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि अभी बहुत दिवाली बीती है, और खर्चा तो खर्चा, उसके बाद फिर गांव में सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अचानक मुझे कब जाना पड़े उसका भी कोई होश ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, और वो बस ऐसे ही उल्टा सीधा चल रही हैं, क्योंकि दवा भी नहीं चल पा रही है उनकी, क्योंकि डॉक्टर डायलिसिस बोल दिया है। तो अभी कुछ वो जड़ी बूटियाँ वगैरह ले रही हैं इलाहाबाद से, तो उससे थोड़ा बेटर उनको लग रहा है। तो बस माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर वो है ना तो सब है, क्योंकि वो एक घर की मेन सदस्य हैं, और वो हम लोग की एक सहारा है। हम लोग भी यहाँ पे है ना, तो ये रहता है कि मेरी सास वहाँ पे है, घर गृहस्थी हर चीज़ देख रही है। मेरा छोटा देवर वहीं पे रहता है, और देवरानी भी वहीं रहती है, उनकी सेवा कर रही है, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पाता है सेवा करने के लिए। मैं हस्बैंड को भी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लोग मुझे कुछ भी कहे कि ये अपनी सास की फ़िक्र नहीं करती है, मुझे बहुत चिंता है अपनी सासू माँ की, बहुत चिंता है ना, कि मैं एकदम बंदिश में पड़ गई हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं इनको भी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इनकी तबीयत कभी ठीक कभी ख़राब हो जाती है। मैं तो अपनी तबीयत तो भूल ही गई हूँ कि हाँ मेरी तबीयत भी ख़राब होती है। तो बस ऐसे ही लाइफ घिसी फिसी चल रही है फ्रेंड। बस चैनल को देख के सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बस इसी तरीके से सारे सामान को मैं रख के, और बॉक्स देखिए बंद कर रही हूँ, ऊँचा हो गया है, बंद ही नहीं हो रहा है। पलंग वगैरह मैंने पोंछ लिया है फ्रेंड। पोंछने के बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं सब उसको पोंछ लूँगी, क्योंकि हर चीज़ों को मैं रोज़ नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम के अनुसार मैं बस आगे आगे हर चीज़ों को पोंछ लेती हूँ, और हफ्ते में वीकली एक दिन मैं हर सामान को निकाल के और टब में पानी लेके अच्छे से डस्टिंग करके सामानों को जगह जगह सेट करती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहता है। तो मैंने बस चादर निकाल लिया है, क्योंकि ये भी न्यू चादर था, पर साल मैंने ये दिवाली में लगाया था, तो ये दूसरे दीवान में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं इसी को लगा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को मेरे ना बिस्तर में हमेशा न्यू चादर बहुत पसंद है। जब मैं कोई पुरानी चादर बिछा देती हूँ, कोई चादर बहुत ज़्यादा बिछे से टट्टी हो जाते हैं ना, अजीब सा हो जाते हैं ना, तो गुस्सा बहुत करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे पास चादर नहीं है कि तुम पुराने चादर लगा देती हो। तो फिर मैंने उनको खुश करने के लिए आज मैंने न्यू चादर लगा दी है। जब वो शाम को ऑफिस से आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि आज बिस्तर में न्यू चादर लगा है। तो बस ऐसे बैठ के कुछ मैं सोच रही थी कि इधर उधर की बातें, कैसे क्या 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 नहीं। तो बिस्तर सेट हो गया है, बगल में साइड टेबल वगैरह भी सेट कर दूंगी, चीज़ों को अच्छे से पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद बस नाश्ता बनाना है, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे आज इडली खानी है, तो बस इडली फटाफट मैंने तैयारी करी हूँ और बस मुझे बनाना है।
आज इडली सूजी की बना रही हूँ। सूजी मैंने 2 घंटा पहले ही भिगो दिया था जब बच्चों का मैं टिफ़िन बना रही थी। तो बस बादाम को मैं भून लूँगी। भूनने के बाद वाइट रुमाल में मैं इनको अच्छे से इसका छिलका उतार लूँगी। छिलका उतारने के बाद बस जार में मैंने नारियल दे दिया है कटे हुए, और मिर्च दे दूँगी, लहसुन दे दूँगी, थोड़ा अदरक कट करके दे दूँगी, जीरा और नमक दे के मैं इसको पीस लूँगी थोड़ा पानी दे के। बहुत ही अच्छी नारियल और बादाम की चटनी बनती है। आप इसमें चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं भून के, तो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो मैंने स्किप कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद है तो आप उसको डाल सकते हैं। बस थोड़ा सा जीरा वगैरह देने के बाद इसको मैं पीस लूँगी। बहुत अच्छी चटनी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये आप ऐसे पराठे वगैरह से भी खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो बस बादाम को अच्छी तरीके से छिलका उतार लूँगी। मेरी अच्छे से देखिए चटनी की तैयारी हो गई। मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं सूजी में कोई सोडा वगैरह नहीं देती हूँ, जो इनो वगैरह होता है। तो मैं ये मशीन से आपका जो नहीं फूला है मेरी सूजी, उसको मैं और अच्छे तरीके से फुला लूँगी कि मेरी इडली अच्छी तरीके से फूली फूली बने। बस हर जो इडली का मेरा ढांचा है इसमें हल्का हल्का रिफाइन लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास पूरा ढांचा नहीं है। तो मैं इस तरीके का मैंने जो है ना बस इडली का ढांचा ले लिया। मेरे पास कुकर है, बड़ा कुकर है, उसी में रख के मैं जुगाड़ करके बना लेती हूँ इडली। तो बस इस तरीके से मैं इसमें भर दूँगी। देखिए कितना अच्छा बैटर तैयार हो चुका है। और भरने के बाद इसको गर्म पानी करने के लिए मैंने रख दिया है गैस पे। वो जब तक बॉयल हो रहा है तब तक मैं सारी इडलियाँ इसी तरीके से भर लूँगी। पानी देखिए अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। बॉयल होने के बाद मैं इडलियाँ इसके अंदर मैं रख दूँगी धीरे से, और रखने के बाद इसको मैं कुकर बंद कर दूँगी। लेकिन उसकी आपको सीटी निकाल देना है, क्योंकि सीटी नहीं बजनी चाहिए। बस इस तरीके से धीमी आंच में, मुझे मीडियम आंच में मैं इडली सारी बना लूँगी। जब तक इडली बन रही है तब तक मैं बेटे की साइड टेबल सही कर दे रही हूँ, उसकी इसको जहाँ पे वो पढ़ाई करता है। मैंने वाइट कलर के सोफ़े के कवर लगाए थे कुशन के, तो मैं इसको गंदे हो गए थे थोड़े, तो मैं इसको धुल दूँगी, क्योंकि वाइट कलर तो पता है 2 से 3 दिन से ऊपर चलते नहीं है। तो ये मेरे पास साड़ी थी, साड़ी के मैंने कुशन कवर बनवाए थे। बहुत ही अच्छे डेली यूज़ के लिए अच्छे होते हैं, और कलर भी बहुत सुंदर है। तो बस सब मैं इसको फिट कर दूँगी। तो मेरी इडली भी देखिए बन चुकी। तब तक मैंने कुशन के कवर भी लगा लिए और मशीन भी चला दी। मैंने भिगो दिए सर्फ में वाइट कवर। तो मेरी इडली भी तैयार हो गई। ये मेरे वाइट कवर थे कुशन के, तो मैं इनको हाथों से धोऊंगी, क्योंकि मशीन में डाल दूंगी ना तो ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मशीन में ख़राब हो जाएंगे। न्यू कवर थे, तो मैंने इसको दिवाली में पर साल ख़रीदा था प्लांट। जगह की प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको न्यू मतलब कवर को प्लास्टिक के अंदर करके मैंने कार्टून में रख दिया था। तो मैंने 1 साल मैंने ये कवर छुआ नहीं, क्योंकि वाइट कलर के थे, बहुत महंगे थे। तो मैंने सोचा किसी ओकेजन में बिछाऊंगी। तो मार्च वगैरह में, होली वगैरह में कुछ नया मंगा लिया था मैंने। तो जब मैं इसको दिवाली के टाइम 10 दिन पहले इसको मैंने निकाला ना, तो उसमें सारा काला काला टाइप के धब्बे बैठ गए थे, जैसे पानी आने के, जैसे गीला सीत जैसा नहीं होता है, उस टाइप का हो गया था। फिर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। आला में मैंने रात भर भिगोया। फिर देखिए वॉशिंग मशीन ने धोखा दे दिया था। फिर आदमी को बुला के मशीन ठीक कराया। मशीन में भी 3-4 हज़ार रुपये लग गया। फिर मशीन के बगैर तो काम एक दिन भी चलने वाला नहीं है। मतलब कपड़े अगर इतने निकलते हैं ना, पूरी फुल मशीन तो पर डे हो जाता है कपड़े। हाथ से कितने कपड़े धोऊंगी मैं। मेरी भी कमर में प्रॉब्लम है, हाथ में सर्वाइकल की वजह से पेन रहता है। तो मशीन से बहुत राहत मिलती है। कम से कम सरफ डाल दी, अपने से काम अपना मशीन कर रहा है। कपड़े होने के बाद फिर मेरी बाई दो डाल देगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उसके बाद देखिए इडली बन चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी। मैंने बादाम की चटनी और टमाटर की एकदम तीखी वाली धनिया वाली चटनी बना ली है, और उसके साथ इडली। तो सुबह का अच्छा सा नाश्ता हो जाएगा। फिर भरपेट फिर दोपहर में कुछ भी बन जाएगा, क्योंकि हस्बैंड को दिखाना था डॉक्टर को, तो वो भी घर पे ही थे। तो उतनी कोई हड़बड़ी नहीं थी। पहले घर का काम समेटूंगी, उसके बाद करूँगी खाना दोपहर का। बस सोफ़ा में मैंने देखिए थोनर बिछा दिया है। थोनर बिछा के सारे कुशन मैंने कवर चेंज कर दिए हैं।